हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम इस सेशन को बहुत बेहतरीन बनाने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में टॉपिक हमारा है सर्वनाम। इसके पहले अगर संज्ञा नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और संज्ञा का प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरीके से संज्ञा पढ़ाया गया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम, बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि इस चैनल पे आपको दो सब्जेक्ट का आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगा। एक है हिंदी, दूसरा है बायोलॉजी। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 हो चुका है, पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन, और हिंदी का भी एक चैप्टर हो चुका है, बातचीत, है ना। तो हिंदी ग्रामर भी एक चैप्टर हो चुका है, संज्ञा। आज हिंदी ग्रामर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं सर्वनाम, संज्ञा, और उसके बाद हमारा सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा, एक बार जरूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और एक बार जरूर कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस काम को जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में टॉपिक हमारा रहेगा आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्वनाम। इसके पहले पढ़े होंगे संज्ञा। संज्ञा कहता है कि हम पूरा दुनिया में हम ही एगो है, क्योंकि कहता है कि हमारे सिवा और कोई नहीं है, क्योंकि कहता है नामों को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम कहता है संज्ञा के बदले में आने वाले होते हैं, उसको सर्वनाम कहते हैं। पर इसको परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। अगर परिभाषा देखा जाए तो लिखेंगे संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसमें कहता है क्या, थोड़ा समझिएगा। ये कहता है कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। किसका स्थान पर आएगा? ये संज्ञा का स्थान पर। पहले एग्जांपल से देखते हैं कि एग्जांपल में कैसे होता है ना। जैसे देखिएगा, जैसे बोला गया कि वह खुश है। क्या है? वह खुश है। तो कैसे बोला कि संज्ञा की जगह पर होगा ये? जैसे संज्ञा में क्या कहता है कि संज्ञा में बोलता है कि हम नाम से पहचाने जाएंगे। संज्ञा क्या कहता है? संज्ञा कहता है कि हम नाम से पहचाने जाएंगे। और जो सर्वनाम होता है कहता मुझे नाम की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसा ही प्रचलित हूँ, है ना। अब इसमें जैसे कहा गया वह खुश है, तो वह क्या है? सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि नाम की जगह पर प्रयोग किया गया। अगर संज्ञा में लिखा आता लिखते हैं, संज्ञा में क्या लिखते हैं? राम खुश है। क्या लिखते हैं? राम खुश है। तो क्या हो गया? हमारा संज्ञा हो गया। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल हम लिखेंगे कि वह क्या है? खुश है। और एक सवाल पूछा जाता है, लिखना है कि हिंदी में आप लोगों को लिखना है, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। तो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो 11 सर्वनाम है। जैसे हो गया मैं, तू, तुम, आप, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। देखिए कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। देखिए मतलब इसमें से कोई भी रहेगा, ये मत सोचिएगा कि जो बोर्ड पर लिखा गया यही इसी में से रहेगा। बस इतना याद रखना है कि संज्ञा की जगह पे आएगा। मतलब इसमें नाम का कोई भी मतलब कि इसमें नाम का कोई चर्चा नहीं होगा। हिंदी में आपसे सवाल पूछा कि हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं, तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, आप, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, जितने होंगे सारे के सारे सर्वनाम होंगे। लेकिन इसमें नाम का बोध नहीं करवाएगा, नाम का बोध नहीं करवाएगा। अगर एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे बोला गया कि राम पढ़ता है। क्या करता है? राम पढ़ता है। तो सर्वनाम कहता है कि हम नाम का कोई मोहताज नहीं होंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि वह क्या करता है? पढ़ता है ना। ये बोलता है कि मेरे बिना तेरा क्या काम, है ना। ये बोलता है संज्ञा कि मेरे बिना तेरा क्या काम। तो वही कहता है कि राम के बिना वह नहीं होगा, वह के बिना राम नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि कोई भी अगर नाम ले लिया तो संज्ञा में जाएगा, और बिना नाम लेगा तो सर्वनाम में जाएगा। तो सारे पॉइंट्स याद रखना है कि सब्जेक्ट के रूप में नाम आ रहा है कि सर्वनाम आ रहा है ना। तो ये सारे जितने भी सब्जेक्ट होंगे इसमें क्या होंगे? सारे के सारे सर्वनाम होंगे। कब?
जब नाम को बिना प्रयोग के यूज करेगा तब, यानी बिना प्रयोग के ट्रांसलेट करेगा तब। जैसे में राम पढ़ता है तो राम तो संज्ञा हो जाएगा, वह पढ़ता है तो वह क्या हो जाएगा, हमारा सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर। अब इसको भेद पढ़ते हैं, तो लिखेंगे हम लोग सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, है ना। पहला पुरुषवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, चलिए निश्चय लिख देते हैं, और तीसरा हमारा होगा अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा, उसके बाद निजवाचक हो जाएगा, है ना। पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक हो गया, है ना। अच्छा एक और बच गया ना, हो गया। जैसे यह है हमारा सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, है ना। एक छूट गया, सॉरी, प्रश्नवाचक छूट गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपको ये देखना है कि ये सारे के सारे किस तरीके के प्रयोग किए जाते हैं, है ना। मतलब पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक, ये सारे चीजों को हम लोग एक एक बारीकी से देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग लगाना है आपको, तो सबसे पहला हेडिंग हमारा लगेगा नंबर 1 में पुरुषवाचक। क्या लगेगा? पुरुषवाचक सर्वनाम लगेगा, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक क्या कहता है? पुरुषवाचक में 3 लोग आएंगे, है ना। इसमें 3 पार्टनर आएंगे। इसमें कितने आएंगे? 1 2 3 आएंगे। अब बोले ऐसे 3 कौन कौन आएगा सर? जैसे हम बोल रहे हैं, अगर मेरे पास जो व्यक्ति बैठे होंगे वो सुनेंगे और जिनके बारे में कहेंगे वो हो जाएंगे। यानी कि इसमें कितने का बोध करता हो? 3 को का बोध करता हो। अभी परिभाषा नहीं लिखेंगे, थोड़ा समझा दे रहे हैं। जैसे हो जाएगा मैं, उसके बाद तू, उसके बाद हो जाएगा वे लोग, है ना। क्या हो जाएंगे? वे लोग। मतलब ये तीनों का बोध करता हूं, हम हो जाएंगे, तुम हो जाओगे या वे लोग हो जाएंगे। इसमें परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे जिस सर्वनाम से, क्या लिखेंगे? जिस सर्वनाम से कहने वाले, है ना, कहने वाले, उसके बाद सुनने वाले, क्या होंगे? सुनने वाले, तथा जिसके बारे में कहा जाए, है ना, जिसके बारे में कहा जाए, उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? कहता है कि जिस सर्वनाम से कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कहा जाए उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, यानी कि जैसे में देखा जाए तो क्या लिखेंगे? मैं, तू, आप, वे लोग, है ना। ये सारे के सारे क्या होंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे, ठीक है। अब आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो यहाँ पर नोट करना है आप लोगों को, क्या नोट करना, लिखना है पुरुषवाचक के 3 भेद हैं। पुरुषवाचक कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला हमारा हो गया उत्तम पुरुष, दूसरा हो गया मध्यम पुरुष, और तीसरा हो गया अन्य पुरुष। हम लोग इसको यहीं पर निपटा देंगे। पुरुषवाचक कहने वाला, सॉरी, उत्तम पुरुष कहने वाला, सुनने वाला, मध्यम पुरुष और जिसके बारे में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं, है ना। उत्तम पुरुष कौन हो जाएंगे? कहने वाले, है ना, ये कहने वाले, जैसे में मैं और हम। मध्यम पुरुष सुनने वाले, जैसे में तू, आप लोग, है ना, ये सब हो जाएंगे। अन्य पुरुष में वे, जिसके बारे में कहा जाए, है ना, जिसके बारे में कहा जाए। नोट जरूर करिएगा आप लोग। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा वे, या तो वे लोग हो जाएंगे, है ना। ये इतने हो जाएंगे।
इज हमारा हो गया सर्वनाम पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कहने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जाए। नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर अगर देखा जाए, क्या ये वीडियो क्लियर है आपको? क्या पढ़े हैं? पूरी तरीके से कंटेंट एक एक आपको दिया जाएगा, तो वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा और जितने हो सके इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा अनिश्चयवाचक। पहले मान लेते हैं निश्चयवाचक, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए इसका परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसका परिभाषा लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे जिस सर्वनाम से निश्चित या निश्चय वस्तु का बोध होता है। क्या होता हो? बोध होता हो। जिस सर्वनाम से निश्चय वस्तु का बोध होता हो। निश्चय कहने का मतलब फिक्स है ना, जिसको बारे में मुझे मालूम हो। जिसके बारे में नहीं मालूम हो उसे अनिश्चय, जिसके बारे में मालूम हो उसे निश्चय कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मान लीजिए बोला जाए 4 लड़के है ना 5 केजी आलू, ये क्या हो गए? ये सारे के सारे हमारे निश्चय हो जाएंगे, है ना। चलिए अच्छा, निश्चय में एग्जाम्पल और लिखना है, या वाह, है ना, या वाह, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे? निश्चयवाचक हो जाएंगे। अब आते हैं अनिश्चय में। तीसरा नंबर है अनिश्चयवाचक, है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या कहता है, इसमें थोड़ा भी देख लेते हैं। एक कहता है जिस सर्वनाम से अनिश्चय वस्तु का बोध होता है ना। ओहो, अनिश्चय वस्तु का बोध होता है। अनिश्चय क्या होगा? एग्जाम्पल पर लिख देते हैं, जैसे में या कोई कुछ। एग्जाम्पल क्या होगा एक और देख लेते हैं, इसमें लिखेंगे लड़के, आलू, है ना, आगे आदि। अब इसको बारीकी से पहले समझ लेंगे, उसके बाद 3 को और पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम कहता है कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। नाम की जगह पर उसका दूसरा प्रयुक्त होगा। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, है ना। हिंदी में कुल कितने होते हैं? 11। इस सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ये 6 होते हैं। पहला पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में 3 व्यक्ति होंगे, हम होंगे, आप होंगे, और जिसके बारे में कहेंगे वो होंगे, ठीक है। आगे पुरुषवाचक में क्या इसकी परिभाषा पढ़ेंगे? जिस सर्वनाम से कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कहा जाए उसे हम लोग पुरुषवाचक कहते हैं। मैं, तुम, आप, वे लोग। क्लियर हो गया। अगला पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कहने वाले, मध्यम पुरुष सुनने वाले, जिसके बारे में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। क्लियर। दूसरा हमारा निश्चयवाचक। जिस सर्वनाम से निश्चित या निश्चय वस्तु का बोध होता है। निश्चय मतलब फिक्स होना चाहिए, है ना, उसका बोध। जैसे 4 लड़के मालूम चल गए कितने हैं? लड़के हैं। कै गो? तो 4 गो। कितने लड़के हैं? 4 गो। आलू मालूम चल गया कितना है? 5 केजी। मतलब फिक्स हो, इसके बारे में मुझे पूरी तरीके से ज्ञान हो, है ना। जैसे में यह लड़का है, वह आदमी है ना। चलिए तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है? जिस वस्तु से अनिश्चित वस्तु का बोध हो, जिसके बारे में पता ना चले, उसे हम लोग अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे में कोई कुछ ना कहे, कोई जा रहा होगा, अरे कौन जा रहा है? नहीं पता। कुछ खा लो, क्या खा ले? बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, मतलब इसके बारे में पता नहीं हो। जैसे में लड़के, आलू। कितने लड़के? नहीं मालूम। कितनी आलू? नहीं मालूम। अगर मम्मी आपको बाजार भेज दे, बोले कि आलू लेके आना बेटा, अब कितना आलू लाना है ये नहीं पता। हाँ, अगर वो दुकानदार तराजू से माप के देगा, तब मालूम करेंगे, वो फिक्स हो जाएगा। क्लियर। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर नोट कीजिए, ताकि आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आई होप कि समझ में आया होगा। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अगला पढ़ेंगे चौथा नंबर। क्या है? चौथा नंबर संबंधवाचक, है ना। संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या कहता है? संबंध के मतलब हो गया परिवार। क्या हो जाएगा? परिवार। यानी कि
घूर फिर की अगर बात किया जाए तो एक दूसरे के संबंध के बारे में मालूम चलता हो, माता के साथ पिता, पिता के साथ माता, भाई के साथ बहन, बहन के साथ भाई, है ना। सारे लोगों को आवश्यकता होता है ना, भैया के साथ भाभी, भाभी के साथ भैया, मतलब सारे लोगों को आवश्यकता होगा, यानी एक दूसरे के साथ जुटेंगे तो उसे हम लोग संबंधवाचक कहते हैं। परिभाषा लिखना क्या है, इसका परिभाषा लिखना इस तरीका से कि जिस सर्वनाम से संबंध का बोध होता है, जैसे में, है ना, माता पिता, भाई बहन, और इसमें एग्जांपल पूछता है जो सो, है ना, जो सो, जिनका तिनका, ये सारे एग्जाम्पल इसका होंगे। संबंधवाचक जिस सर्वनाम से किसका बोध करता हो, संबंध का बोध करता है। एग्जाम्पल हर तरीके से आप लोग दिया जाएगा, एक एक चीज को निचोड़ करके बताया जाएगा, है ना। माता के साथ पिता का संबंध, भाई के साथ बहन का, इससे इससे और इससे इससे, इससे इससे और इसको इससे, मतलब एक दूसरे का उल्टा होगा उसे संबंध कहेंगे, है ना। उल्टा मतलब एक दूसरे के बारे में पता चले, है ना। जैसे माता के साथ पिता, भाई के साथ बहन, उसके साथ जो के साथ सो, जिनका के साथ तिनका, ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, ये सारे के सारे हमारे संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। ठीक है, पांचवा नंबर हमारा क्या है, तो पांचवा नंबर मान लेते हैं प्रश्नवाचक, है ना। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न मतलब होता है जिसको सवाल करना, क्या करना, सवाल करना। जैसे बोले तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कब जा रहे हो, तुम क्यों आए हो, तुम कब खेलोगे, सारे के सारे प्रश्न हो गए। तो लिखेंगे किस तरीके से, तो लिखेंगे हम लोग कि जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है ना, जैसे कौन, क्या, कब, आदि आदि, है ना। अब इसके एग्जांपल कैसे मानेंगे हम लोग, जैसे एग्जांपल लिखेंगे तुम कौन हो, तुम कौन हो, इशारे के सारे क्या होंगे, तुम कौन हो, सवाल पूछा कि नहीं, तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, इशारे के सारे क्या है, प्रश्नवाचक। क्लियर हो गया कि जिससे प्रश्न का बोध करते हो प्रश्नवाचक हो जाएंगे। अगला नंबर हमारा 6 नंबर है निजवाचक। ये थोड़ा सा किसी को ना कंफ्यूज कर देता है ना। निजवाचक सर्वनाम, निज कहने का मतलब अपने आप, निज का मतलब होता है क्या, अपने आप से बोध करना, अपने आप से बोध करना। जैसे एग्जांपल हम लोग पहले पढ़ने से पहले इसका परिभाषा पढ़ेंगे, लिखेंगे कि जिस सर्वनाम से निज या अपने आप का बोध करता है, किसको से, निज या अपने आप, दूसरा से नहीं बोध करवाता होगा, अपने से बोध करता होगा, खुद से बोध करता होगा, दूसरे से कोई मतलब इसको नहीं होता होगा। एग्जाम्पल में मानेंगे क्या, जैसे में लेंगे मैं, हम, क्या एक दूसरे पर निर्भर किया, नहीं किया, मैं अपने आप पर निर्भर किया। एग्जाम्पल इसका बहुत बेहतरीन बनता है, बोलेंगे कि राम अपने आप को हानि पहुंचाया, है ना। राम अपने आप को क्या पहुंचाया, हानि पहुंचाया। देखिए अब इसमें क्या पकड़ना हम लोगों को कि राम अपने आप को क्या पहुंचाया, हानि पहुंचाया। क्या वो दूसरे को पहुंचाया कि अपने आप को पहुंचाया, तो अपने आप को पहुंचाया। यानी कि कहने का मतलब निजवाचक वो कहता है कि दूसरे से, निजी मतलब अपने आप से होना चाहिए, दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे कंटेंट्स आपको बेहतर होंगे। तो एक बार लाइक और शेयर, एक बार प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा, ताकि इसके अगले वाले पार्ट्स में सर्वनाम की जगह पे नया टॉपिक आ जाएगा, है ना। तो पढ़ लिए संज्ञा, सर्वनाम, उसके बाद विशेषण पढ़ेंगे, उसके बाद क्रिया पढ़ेंगे, मतलब अलग अलग टॉपिक में सब तरीके से पढ़ने वाले हैं। टाइमिंग याद रख लीजिए आप लोग कि टाइमिंग हर शाम को आपको 7 PM में आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना। किसका तो फिर से रिपीट कर दे रहा है, हिंदी और एक है बायोलॉजी का, आपको पूरी तरीका से इस पे कंटेंट मिला जाएगा, है ना। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्दी से सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, प्यारा से कमेंट्स कर दीजिए, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ में आया होगा, है ना।
क्या ये सब क्लियर है या नहीं है? आज भर इतना ही, अगले पार्ट से मिलेंगे विश्लेषण की ओर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।